दोस्तों नमस्कार। जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, आदाब। आज एक बार पुनः आप सभी का आज के इस शानदार जूम सेशन में हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ है, आज का दिन बहुत ही खास है। आज श्रावण मास का आखिरी सोमवार है और आज रक्षाबंधन का दिन भी है। और इस खास दिन में हम एक खास लीडर को सुनने वाले हैं और उन्हें इस पैनल में पाकर हम आज एक बहुत ही आज के दिन को यादगार बनाने वाले हैं। उन्हें इस स्क्रीन पर इनवाइट करने से पहले मैं उनका एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगा। दोस्तों, हम उन्हें बीएसएस में बहुत ही आदर के साथ एक सम्माननीय शब्द के साथ उन्हें बुलाते हैं, महारानी लक्ष्मीबाई। आप सब समझ गए होंगे। हमारे पैनल में आज सुमन साहू जी मौजूद हैं और सुमन साहू जी का परिचय, एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगा। दोस्तों, जैसा कि हम सब के बिजनेस की शुरुआत छोटी सी शुरुआत होती है। जब हम प्लान देखते हैं तो हमें पता नहीं होता है कि हम इस बिजनेस को एज ए करियर अडॉप्ट करेंगे या हम कहाँ पहुंचेंगे। हमें कुछ कुछ भी नहीं पता होता है, जस्ट एक चांस मिलता है इसे देखने का। उसी तरह से मैडम को भी देखने का मौका मिला और फिर शुरुआत हुई ट्रेनिंग में आने की और लगातार सीनियर के संपर्क में बने रहने की। उसके पहले वो एक शॉप कीपर हुआ करती थी। शॉप का शॉप को मैनेज करती थी। लेकिन दोस्तों, जब जैसे जैसे लगातार सिस्टम के साथ बने रहने की वजह से उन्हें एज ए करियर अडॉप्ट करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जब उन्होंने एज ए करियर अडॉप्ट किया तो उनके स्पीड को देखते बनता था, उनकी गति को देखते बनता था। एक के बाद एक के बाद एक लगातार लगातार अचीवमेंट लेते चले गए। सिल्वर, सिल्वर के बाद बहुत ही फास्टली गोल्ड, पर्ल, टोपाज सारे लेवल को हासिल करते चले गए। बल्कि इन लेवल्स पे उन्होंने वो हासिल किया जो हम सब का ड्रीम होता है। दोस्तों, ना केवल उन्होंने फॉरेन टूर अचीव किया बल्कि अपने पिताजी के साथ फॉरेन टूर किया। इवन उन्होंने अपनी फोर व्हीलर भी कंपनी के टारगेट में अचीव किया। ऐसे बहुत सारे अचीवमेंट, ऐसे बहुत सारे खिताब उनके नाम लिखे गए हैं। आज वो एक बहुत ही ऐसे लेवल पर है जो हम सबका ड्रीम होता है। दोस्तों, आज वो रूबी लेवल पे हैं। जिस मेहनत और लगन के साथ उन्होंने अपने इस सफर को तय किया है, मुझे यकीन है कि बहुत जल्द वो डायमंड भी बनने वाली है। ना केवल डायमंड बनने वाली है बल्कि डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, वीनस, मरकरी, क्राउन, क्राउन एम्बेसडर और यूसीबी यानी यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर भी बनने वाले हैं। तो ऐसे इस सफल लीडर को हम इस स्क्रीन पर इनवाइट करेंगे और मैं चाहूंगा कि एक जोरदार तालियों से हाथ ऊपर करके गरम जोशी वाली स्वागत होनी चाहिए। सो प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन अवर ग्रेट रूबी लीडर मिसेस सुमन साहू जी ऑन स्क्रीन। वेलकम महारानी लक्ष्मीबाई, स्वागत है आपका। वेलकम थैंक मैम। यू। जी जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गुरुजी। आपने इतना गर्म जोशी से मेरा स्वागत किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बहुत बहुत शुक्रिया। हम्म, और सबसे पहले मैं आज सभी को रक्षाबंधन की, साथ में सावन सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां देती हूँ। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां। ईश्वर हम और आप सभी पर आशीर्वाद बनाए रखे और हम इसी तरीके से, जिस तरीके से आज मुस्कुराते हुए अपने सपने पूरे करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, इसी तरीके से हम आगे बढ़े। तो थैंक यू सबसे पहले तो मेरे गुरुजी के लिए, जिन्होंने इतना गर्म जोशी से धन्यवाद मेरा वेलकम किया, तो मैं धन्यवाद करती हूँ और उनके लिए तालियां चाहती हूँ, एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू सुमन मैडम। ऑल द बेस्ट फॉर टुडे सेशन। आज यादगार बना दीजिए आज के सेशन को। बहुत ही बढ़िया। जय गुरुजी। मैं गुरुजी से चाहूंगी कि मेरा जो स्क्रीन है उसको शेयर करना बिल्कुल चाहूंगी। बिल्कुल, आप आगे बढ़े मैडम। जी सर। स्टार्ट हो रहा है आपकी स्क्रीन। हाँ, स्क्रीन दिखाई देने लगी आपकी। वेरी गुड। पीपीटी आ चुका है आपका फुल स्क्रीन।
फुल स्क्रीन कर लीजिए। यस सर। वेरी गुड। स्क्रीन आ रहा है सर? सब परफेक्ट है, अब आप आगे बढ़ सकते हैं। ओके सर। सभी साथियों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, और वेलकम टू आज की जूम मीटिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुमन साहू आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वेलकम वेलकम वेलकम, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सुमन मैडम। साथियों, रक्षाबंधन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और आज कितना शुभ दिन है कि आज रक्षाबंधन है, जो कि साल में एक बार हमारा रक्षाबंधन का त्योहार पड़ता है। वैसे भी हम भारतीय हैं तो हम लगातार 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 ढेर सारे त्योहार मनाते जाते हैं, है ना। और महीने में ऐसे कितने त्योहार होते हैं जो हम सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन मैं बात करूं, कुछ खास त्योहार होते हैं जैसे कि रक्षाबंधन है, होली है, दिवाली है ना। ये सारे त्योहार हमारे बीच में आते हैं और हम इन त्योहारों को ना जबरदस्त धूमधाम से मिलके सेलिब्रेट करते हैं। तो रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है और इसकी क्या कथाएं हैं, ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से पता है। मैं बस इतना बताना चाहूंगी कि एक बहुत अच्छी रक्षाबंधन से रिलेटिव कथा है कि लक्ष्मी जी ने राखी किसको बांधी थी जिस दिन से इसकी शुरुआत हुई है। तो इसके विषय में एक कथा है कि भगवान विष्णु जो थे और हमारे साथ राजा बलि ने जब 108 यज्ञ पूरे किए थे, इसके बाद में यज्ञ पूरे करने के बाद लगातार आगे बढ़े तो उन्होंने 3 पग भूमि मांगी हुई थी। भगवान विष्णु ने वामन जी का रूप लिया था और इसके बाद राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी थी। पहले पग में उन्होंने स्वर्ग मांगा था, दूसरे में पृथ्वी, और जब तीसरा पग रखने की बात आई तो राजा बलि ने अपना सिर ही रख दिया कि इसमें राजा बलि ने अपना सिर दिया कि मेरे इस पे रख लीजिए। इसके बाद जो शुरुआत हुई तो आगे कारवा बढ़ा और इसके बाद आगे जो कारवा बढ़ा तो बहुत आगे कहानी है, बहुत बड़ी कहानी है। इसके बाद माता लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधी थी सबसे पहले, इससे शुरुआत हुई थी। और उन्होंने जो जो राखी बांधी थी उसमें भगवान विष्णु को मांगा था। तो इस तरीके से एक कहानी के माध्यम से शुरुआत है कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है। भाई बहन का जो प्रेम है वो बना रहे और भाई हमेशा बहन की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहे, है ना। एक राखी की एक डोर से बहुत बड़ा मतलब बोलो रिश्तों की एक डोर बंधी है ना। इसलिए रक्षाबंधन मनाया जाता है। और हम कितनी विश्वास से रक्षाबंधन को मनाते हैं। भाई बहन जो है अपने भाई को राखी बांधती है ना। और सोचती है कि कभी दिक्कत होगी, परेशानी होगी, कोई भी ऐसा रहेगा तो मेरा भाई मेरी रक्षा करने आएगा, है ना। इसी बंधन इसी विश्वास से वो एक राखी की जो डोर है वो अपने भाई की कलाई में बांधती है। तो इस तरीके से साथियों जो बंधन है, हमारे रक्षाबंधन का जो त्योहार है वो अटूट आस्था और विश्वास का है, जिसमें एक राखी की डोर में एक विश्वास के साथ बंधा हुआ है। हमारा रिलेशन बंधे हुए हैं, रिश्ते बंधे हुए हैं, इसलिए हमें रक्षाबंधन मनाया जाता है और हम विश्वास के साथ मनाते हैं। तो सभी को ढेर सारी बधाइयां रक्षाबंधन की, कि आप सभी आज का दिन बहुत ही खुशी खुशी सेलिब्रेट करें और एंजॉय करें और आगे बढ़ें। इसी के साथ में यहाँ लिखा है, ये कच्चे धागों का बंधन है, टूट के भी कभी नहीं टूट पाएगा। बंधेगी राखियां सूनी कलाई पर और तिलक माथे पर सज जाएगा। ये है बंधन एक विश्वास का, जिंदगी भर साथ निभाइएगा। तो साथियों एक बंधन है, इसको हम सभी को अपने भाई के साथ निभाते हैं। इसी तरीके से मैं कहती हूँ कि हमारी जो संस्था है सेफ शॉप, आज हम विश्वास के साथ, है ना, एक बंधन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम जिस दिन से संकल्प पत्र भरे हैं, फॉर्म भरे हैं, विश्वास से आए हैं सेफ शॉप संस्था में, है ना। एक इसी राखी के बंधन की तरह हमारा भी ना सेफ शॉप से एक बंधन है, विश्वास है, अटूट आस्था है, जिससे हम जुड़ के मिल के और काम कर रहे हैं, आज लगातार बढ़ रहे हैं आगे। मैं बात करूं कि सीनियर के साथ भी हमारा एक अटूट आस्था का विश्वास, आस्था और विश्वास का ही रिश्ता है, जिससे हम उन पे विश्वास करके, भरोसा करके आज हम संस्था में काम कर रहे हैं लगातार। तो ये बंधन हमेशा बना रहे। हैप्पी रक्षाबंधन, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं रक्षाबंधन की। आगे चलते हैं साथियों।
हमारे ये 5 डायरेक्टर हैं जिनकी वजह से आज हमारी संस्था लगातार लगातार आगे बढ़ रही। सर से लाइट चल रही है? हाँ परफेक्ट है, आगे बढ़े। फुल स्क्रीन चल रहा है? नहीं अभी तो, अब भी जस्ट हुआ है फुल स्क्रीन, अभी फिर से कर लीजिए। 1 मिनट सर। अब ठीक आया है। फिर? ये हमारे 5 डायरेक्टर हैं जिनकी वजह से आज हमारी संस्था लगातार 24 साल होने जा रहे हैं। 23 साल कंप्लीट है, 24 साल में चल रही संस्था लगातार आगे बढ़ रही है। आप सभी को पता है, आप सभी बहुत सारे साथी डायरेक्टर से मिल चुके हैं, तो मैं इनके लिए चाहूंगी एक जोरदार तालियां। आगे चलते हैं। ये हमारे दोनों फाउंडर सर हैं जिनकी वजह से साथियों आज हम यदि जूम मीटिंग की बात करें, इनकी वजह से आज हम जूम में बैठे हैं। इनकी ग्रेट सोच के कारण आज हम बहुत सारे लोगों को एक नॉलेज, एक घर बैठ के एक ज्ञान की वर्षा कर पाते हैं सुबह सुबह। सही है ना? आप और हम सभी बैठ के बहुत सारा ज्ञान ले पाते हैं, कुछ सीख पा रहे हैं, डायरी पेन में नोट कर पाते हैं, जिससे कि हम नोट करेंगे तो नोट कमाएंगे। ऐसे नो तो किसकी वजह से कर पा रहे हैं? बीएसएस सिस्टम और दोनों फाउंडर की वजह से कि हम आगे बढ़ पा रहे हैं, कि आज उनके माध्यम से ये जूम सेशन चल पा रहा है। तो मैं दोनों फाउंडर सर को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। आगे इन दोनों डायमंड सर को सादर प्रणाम करती हूँ, प्रकाश ठाकुर सर और रुपेश साहू सर। ये हमारे न्यू डायमंड हैं और इनकी सोच बहुत ही बड़ी है। आज लगातार लगातार इन्होंने वो लेवल हासिल किए हैं जिस लक्ष्य को पाने के लिए, जिस लेवल को पाने के लिए एक व्यक्ति का सपना होता है। जब वो स्टार्टिंग करता है तो उसका सीधा सपना होता है कि मैं भी डायमंड बनूंगा। तो आज इन्होंने वो लेवल हासिल कर लिया है। तो मेरी तरफ से इनको सादर प्रणाम, दोनों सरों को। ये मेरे ग्रेट सीनियर हैं, महागुरु हैं, जिन्होंने मेरा अभी अभी वेलकम किया था। आज हम लगातार जिस दिन से भी इस सिस्टम में एंट्री लिए हैं, लगातार लगातार एक विश्वास के साथ इस संस्था में काम कर रहे हैं। तो मैं गुरु जी के लिए भी ढेर सारी तालियां चाहूंगी। उनको मेरी तरफ से धन्यवाद बहुत बहुत, कि उनकी वजह से आज हम यहाँ तक पहुंचे। हर जगह से आज मैं बोलूँ तो यहाँ तक यदि पहुंचे हैं, रूबी लेवल हासिल किया है, तो कहीं ना कहीं उनका हाथ है, साथ है और आशीर्वाद है। थैंक यू गुरुजी, आपका साथ। आगे रुपेश साहू सर हैं, जिन्होंने अभी तक यहाँ तक यदि सफर में कहीं भी दिक्कत परेशानी कोई समस्या, तो उनके साथ मिलके हम उनसे डिस्कस करके उनसे गाइडलाइन लेके आज यहाँ तक पहुंचे हैं। तो मैं इस धन्यवाद की कड़ी में रुपेश साहू सर को भी धन्यवाद देना चाहूंगी। और हमारे साथ हैं ओपन लीडर सीमा कश्यप मैडम। मैं उनको भी प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ, कि आज नारी शक्ति के रूप में जानी जाती है ना? तो सीमा मैडम को भी नमन है। आगे बढ़ती हूँ। यहाँ पे है मिस टीना अधिकारी मैडम, जो कि म्यूजिक टीचर रही हैं। आज की डेट में मैं बात करूं कि मैडम को बहुत सारे लोग जानते हैं और उनका जो एक बात करने का तरीका बहुत ही अलग है। तो टीना जी को भी मैं मेरी तरफ से शुभकामनाएं, और सर गोपाल सर को भी शुभकामनाएं ढेर सारी, जो कि रेड क्लब लेवल पे हैं और हमारे साथ। तो हम इस पे आज चर्चा करेंगे साथियों। ये आज का जो टॉपिक है यही है कि क्यों करना चाहिए, है ना? तो यहाँ से मैं अपनी स्लाइड को करती हूँ बंद, और आप सभी से करना चाहती हूँ, आज हम बातें करेंगे और इस पे हम चर्चा करेंगे। तो आप सभी रेडी हैं? यस मनोज, यस। यस मैम। चलिए, अब हम बात करने वाले हैं फेस टू फेस। तो सभी रेडी हैं? यस। 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 तो बाकी लोग भी चलिए, अपना फेस दिखाए तब तो अच्छा रहेगा। हाँ बिल्कुल, सबसे पहले तो बाकी लोग भी अपना चेहरा दिखाएं। अब मैं देख पा रही हूँ आप सभी को, है ना, कि कितने साथी हमारे साथ अनम्यूटेड, म्यूटेड, वाह, बहुत बढ़िया। कैमरा ऑन सबसे करो। पहले मैं चाहूंगी कि जितने साथी यहाँ बैठे हुए हैं वो कैमरा ऑन कर लें, है ना? तो अच्छा लगेगा, लगेगा कि आज रक्षाबंधन का दिन है और आप बड़े फ्री माइंड में, है ना, रक्षाबंधन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्योंकि मैं महिलाओं की बात करूं, माताओं बहनों की बात करूं, तो वैसे भी वो जल्दी उठ के, आज सोमवार है तो उनका व्रत पूजन पाठ करते, सही है ना? तो मैं, मेरे भाई साहब, जो जितने भाई यहाँ बैठे हैं, जो मेरे बड़े हैं, सीनियर हैं, है ना, मुझसे बड़े हैं, है ना, मैं उन सभी से कहूंगी कि कम से कम वो यहाँ कैमरा ऑन करके,
है ना, जो कथा चल रही है उस कथा को सुन ले और कुछ सवाल जवाब कर ले, सही है ना। तो कथा में से कुछ ना कुछ प्रसाद तो मिल ही जाएगा जो लास्ट में मिलेगा, सही है। तो सभी सभी कैमरा ऑन कर ले, फिर अपन क्वेश्चन करेंगे, आंसर करेंगे, बात करेंगे, सही है ना। तो अच्छा लगेगा क्योंकि डेली मीटिंग हम सुनते हैं और डेली कुछ ना कुछ तो सीखते ही हैं, है ना। यस या नो। यस यस। चलिए कुछ कैमरे तो ऑन Yes. हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा लग रहा है, आप सभी जब कैमरा ऑन करके आए हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। और मीटिंग है 30 मिनट में समाप्त हो जाएगी, सही है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। साथियों मेरा क्वेश्चन था सबसे पहला कि कोर मीटिंग क्यों जरूरी है ना। कोर मीटिंग क्यों जरूरी है। तो मुझे लगता है कोर क्या होते हैं ये तो आप सभी को पता है। कोर स्टेप से कोर क्या होते हैं ये आप सभी को पता है ना। मैं पहले जानना चाहूंगी कि कोर क्या होते हैं, कौन कौन जानते हैं कोर क्या होते, कौन होते हैं कोर। अच्छा एक हाथ उठा है, ओके। और देख लेती हूँ कौन कौन हाथ ऊपर करे, जो हाथ ऊपर करेंगे उनसे पूछा जरूर जाएगा। अच्छा एक ही व्यक्ति बताएंगे, क्या बात है। हम डेली सीखते हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा, डेली सीखने आते हैं, डेली कुछ ना कुछ इस पैनल से हर व्यक्ति तक नोट कराया जाता है। और आज भी आप डायरी पेन लेके बैठिए कि हम कुछ चीजें नोट कर लेंगे, 1 2 3 क्वेश्चन, सही है ना। तो अच्छा एक दो हाथ उठे हैं ऊपर, ओके। तो चलिए मैं चाहूंगी कि इन लोग ना कुछ बताएं कि कोर क्या होते हैं। सबसे पहले इनसे कोर के बारे में समझ लेते हैं, कौन कौन जानता है कोर क्या होते हैं। जो जानते हैं तो सब लोग हैं, मुझे लगता है, लेकिन एक दो के जवाब जरूर सुनना है। अनम्यूट कर मैं लीजिए आप। सेल्फ सेल्फ अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ, केवल वही अनम्यूट करेंगे जिनको जवाब देना है ना। पैनल के ओके डिसिप्लिन सभी को पता है। जब तक हमें बोलना नहीं है तब तक हमें म्यूटेड रहना है, और जिसको बोलना है वो अपने आप को अनम्यूट कर पाएगा। चलिए, आप नाम ले सकते हैं, सुमन मैडम, जिनसे आपको आप जवाब म्यूट हो गए, चाहिए। आप म्यूट हो गए मैम जी। हाँ सुमन मैडम यहाँ म्यूटेड पे। है। जी हाँ जी सर। यहाँ हाथ उठा था एक रत्नमाला जी का और एक उठा था विनोद सनोरे जी का। ये दो व्यक्तियों का हाथ उठा। तो मैं चाहूंगी कि सबसे पहले रत्नमाला जी अपना जवाब दीजिए। वेलकम। जय श्री कृष्ण, राधे राधे मैडम जी। राधे राधे। रत्नमाला मैडम बोलिए। मैडम जी, कोर वो होते हैं जिनकी 3 लोगों की ज्वाइनिंग होती है, वो कोर होते हैं। कोर कोर जैसे पीरियड में यानी कि उनके 5 लोगों की, यानी कि 5 लोगों को वो नहीं क्या पीरियड में नहीं क्या काम करे, जैसे कि इनविटेशन, प्लान दिखाना, फॉलोअप करना, एफआईएम करना, वो कोर की जिम्मेदारी होती है। ऐसे लोग जो बन रहे कोर वही का होते हैं मोर, इस तरह। ओके बढ़िया। चलिए रत्नमाला जी ने अपना जवाब। सेकंड जवाब रत्नमाला जी क्या बताएं। मैडम, आपकी आवाज ब्रेक हुई, सुमन मैडम। विनोद जी। आप। हमेशा मोर होते हैं जो ज्यादा प्राप्त करने चाहते हैं। तो इसी तरह जैसे हमारे देश का प्रधानमंत्री होते हैं, हमारे जिले के कलेक्टर होते हैं, इसी तरह से हमारे पास हमारी टीम में भी 5 प्रकार के ऐसे कोर होते हैं जिन्हें हम टीम में गठित करते हैं। और इनके माध्यम से ही हम टीम का विकास करते हैं। टीम की मतलब डेवलपमेंट में ये हमारे बहुत भागीदार होते हैं, हमारे सहयोगी होते हैं। बहुत बढ़िया विनोद जी। ये कोर कौन होते हैं इसका आपने आंसर दे दिया, सही है जी ना। साथ में कोर स्टेप तो पता होंगे आपको। जी जी 10 मैडम। कोर स्टेप पता है जी जी आपको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कौन कौन से हैं बताइए। सबसे पहले 10 कोर स्टेप ये होती है कि कम से कम हमें रोज 10 लोगों को फॉलो अप करना चाहिए। बहुत बढ़िया। चाहे 1 to 1 करें, एफआईएम करें। उसके बाद हमें, मैंने थोड़ा भूल गया। नहीं जैसा जैसा बन रहा है ठीक है, कोई जी बात जी नहीं है, आगे जी पीछे होंगे स्टेप, कोई दिक्कत नहीं जी है।
चलिए, आपको कोर कोर 10 स्टेप पता है लेकिन बोल नहीं पा यस। रहे पूरा, ऐसा जी है? जी जी तो जी आगे पीछे करके बोल दीजिए, जो आते हैं तो। जी। आगे पीछे हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आना तो चाहिए 10 कौन कौन से होते हैं, इतना कम यस से कम हम अगर हम लीडर है तो हमें याद होना चाहिए, है ना? कि यस। ऐसे ही आगे पीछे चल जाएंगे कि वो जूम में आता हो, ऐसे वैसे करके 10 कोर स्टेप हमारे पास हैं जो कि सक्सेस मंत्र में दिए हुए हैं। सही है? जी जी जी। चलिए, और कोई बताना चाहेगा? थैंक यू। और कोई बताना चाहेगा? कोर स्टेप क्या है, कोर कौन होते हैं, इसके बारे में कोई बताना चाहेगा तो जल्दी से अपना हाथ ऊपर करें। क्या बात है, हम सभी डेली सीखने आते हैं, आज सवाल जवाब का जब क्वेश्चन और आंसर की बात आई तो कोई हाथ नहीं उठा रहा। हाँ, तो सीखना सीखना है, उसका आंसर नहीं देना है। मतलब हम सिर्फ पढ़ाई करेंगे मैडम, पढ़ाई करेंगे, आप पेपर की बात मत करें। सही है ना? पेपर नहीं देना हमको, ओनली पढ़ाई कर करके लिख लिख के रखते जाएंगे बस। तो अभी आज पूछने की बारी आई है, तो फिर बताइए ना कौन कौन को क्या आता है। मैंने जो पूछा क्वेश्चन आता है तो बोलिए, कुछ तो आता होगा, सीखा होगा। सही है ना? कुछ बड़े लीडर भी हैं यहाँ जिनने सीखा है, कुछ छोटे भी हैं। कोई हाथ उठाइए। चलिए, मुझे लगता है सर हर दिन सीखते हैं लेकिन किसी को नहीं पता, ऐसा मुझे लग रहा है। गुड मॉर्निंग मैम जी। हाँ जी, पैनल हाँ में जी, उपस्थित प्रिया मैडम, हाँ, वेलकम वेलकम। पैनल में उपस्थित सभी आदरणीय गुरु को मेरी नमस्कार। मैम जी, कोर के मतलब जो कोर बांधते हैं उसी को ही मोर मिलते हैं, मतलब सीनियर की डुप्लीकेशन करना। जो मतलब परफेक्ट हमारी मेंटर से उसको डुप्लीकेशन करके हर काम को सीखना और एक लीडरशिप के तरफ आगे बढ़ना। कोर का मतलब जैसे 1 to 1 करना, फॉलो अप करना, और पूरा FIM करना, और ग्रुप मीटिंग लेना, और कोर मीटिंग में शामिल होना। ऐसा ही स्टेप करते करते हमें कोर में शामिल हो जाते हैं और सीनियर को लगातार फॉलो करके अच्छे से अच्छे काम को सफल होना। मतलब पूरा 10 स्टेप आना चाहिए तभी वो कोर कहलाता है। थैंक यू मैम जी। हेलो। सुमन मैडम पैनल में नहीं दिख रही हैं अभी। थोड़ी देर में आप लोगों को अगर समझ नहीं आएगा कोर के बारे में तो लोग अभी सक्सेस मंत्र खोल लेंगे, देखना थोड़ी देर में, और सारे के सारे इंटेलिजेंट हो जाएंगे, है ना? तो आप सोचिए, रोज सीखते हैं, सक्सेस मंत्र में भी लिखा है, हम अपने आप को बड़े लीडर मानते हैं या बड़े लेवल पे आ गए हैं, लेकिन छोटी सी जानकारी है, अपने शब्दों में बयां कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप किताबी भाषा बोलें, है ना? लेकिन आपको कोर के बारे में एग्जैक्टली यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जो 2-2 साल से, एक एक 1.5-1.5 2-2 साल से, 6 महीने से या 4 महीने से काम कर रहे हैं, अभी बेसिक चीजें, और फील्ड में भी जा रहे हैं, बेसिक चीजें हमें नहीं पता है, कैसे डुप्लीकेट हो रहे हैं हम खुद भी अगर डुप्लीकेट नहीं कर रहे हैं तो टीम में कैसे डुप्लीकेट हो सकता है? पॉसिबल है ना? हाँ, जवाब दीजिए, जयश्री मैडम आप दे सकते हैं जवाब, जब तक सुमन मैडम आ रही है। पैनल पे उपस्थित सभी दोनों महागुरुओं को मेरा नमस्कार, और सभी गुरुओं को मेरा नमस्कार, और रेस्पेक्टेड टीना मैडम को मेरा नमस्कार। सर, जिस दिन से हम लोग इस बिजनेस को अडेप्ट करते हैं उसी दिन से जो हमारा एक्टिविटी है, रेगुलर रेगुलर हम सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, कि हम जो सीनियर के साथ फॉलो कर रहे हैं, कि हमारा एक्टिविटी जो है कंटिन्यू, जो हमारा एक्टिविटी है, आज मेरा अगर 2 साल 3 साल होते जा रहा है, मेरा एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है मैं कोर का हिस्सा बन पाऊँ कि नहीं पाऊँ। तो सीनियर ऑटोमेटिकली मेरा एक्टिविटी को देख के ऑटोमेटिक इनका कोर का हिस्सा बना लेते हैं। वो अपने आप हमारा एक्टिविटी को देख के होता है सर। यहाँ पे तो यहाँ पे जैसे लगातार फील्ड में जाना, 1 to 1 करना, फॉलो अप करना, FIM करना, और एक जितना है मेगा ट्रेनिंग, मेगा फंक्शन, LDP सेशन, उसमें मैं रेगुलर अटेंड कर रही हूँ, कि जाके सीनियर के साथ ग्रुप मीटिंग करना, फ्राइडे संडे हर दिन हमारा एक्टिविटी को देख के ऑटोमेटिकली सीनियर हमारा
हमको कोर में शामिल किया जाता है। तो यही मेरा डेफिनेशन है। जैसे आज हमारा देश में प्रधानमंत्री पूरा स्टेट को लेके चल रहे हैं, ऐसे ही हमारा सीनियर भी हमको लेके आगे बढ़ना चाहते हैं और हमको आगे बढ़ाते भी हैं कोर का हिस्सा बना के। सर इतना ही मेरा नॉलेज है। थैंक यू सर। सही है। एनी मोर? इसके आगे के स्टेप को ऐड करना चाहे, क्योंकि दोनों की गाड़ी यहाँ तक रुकी है, तो इसमें आगे के स्टेप और ऐड करना चाहे। अच्छा, कोई खुद कोर है कि नहीं है? बताओ। मैं अपने लीडर, टीम लीडर के कोर टीम में हूं या नहीं हूं, ये कैसे पता चलेगा आपको? राधे राधे सर जी। राधे राधे काले आ, मैडम। सबसे पहले तो मेरे सभी आदरणीय गुरुओं को मेरा प्रणाम है। आपका और कैमरा ऑफ है क्या? यस सर, अच्छा, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है सर। कोई नहीं, बोलिए बोलिए। सर कोर का बोले तो, कोर का अगर डेफिनेशन बोले सर, तो सी से कमिटेड, ओ से ऑर्गेनाइज्ड, आर से रेस्पॉन्सिबल और ई से एथिक्स। मतलब कोर वो व्यक्ति होता है जो किसी काम को ले ले, कमिटमेंट कर ले तो उस कमिटमेंट को पूरा करे। ओ से किसी जिम्मेदारी को ले तो उसको ऑर्गेनाइज कर लेना चाहिए और रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए। जो भी करना चाहते, जो भी बात एक बार बोल दिए तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल। मतलब अगर अच्छा है तो टीम को श्रेय देना है, और अगर कुछ कम ज्यादा हुआ तो उसके लिए अपने आप को जिम्मेदार ठहराना, मतलब रेस्पॉन्सिबल होना है। और एथिक्स, कोर जो है एक एथिक्स पे काम करता है, और इस प्रकार से एक जो सामान्य एसोसिएट है कोर बन सकता है। और कोर को हमेशा सीनियर और सिस्टम को फॉलो करते रहने की जरूरत रहती है सर। सर थैंक यू सर। थैंक यू। सुमन मैडम आ चुकी हैं, प्लीज कंटिन्यू। सॉरी सर, नेटवर्क इशू कोई नहीं, प्रॉब्लम। आप आगे जी, कंटिन्यू तो करेंगे। मेरी गैर हाजिरी में यहाँ पे किस किसने जवाब दिए हैं? जी जी जी, चलिए थैंक यू। आप सभी ने जवाब दिया है कि कोर क्या क्या होते हैं। हमारे कुछ साथियों से जवाब जवाब बहुत निकल के सारे आए, आए सही है ना? हैं, जवाब सारे जी कई सर। सारे आए, लेकिन लास्ट में ये पूछा गया कि आप अपने लीडर के कोर टीम में हैं या नहीं है, उसको कैसे पता करेंगे। तो उसके भी जवाब जो है ना, एक इतनी दिन ट्रेनिंग लेने के बाद भी परफेक्शन के साथ, क्योंकि इवन हो सकता है आप सोचते हो कि मैं अपने कोर लीडर, आप लीडर की टीम में हूँ, लेकिन शायद हम्म। होंगे नहीं आप। क्योंकि इसलिए नहीं होंगे क्योंकि जो क्वालिटीज कोर के होने चाहिए, जो कोर स्टेप फॉलो करने चाहिए, शायद वो फॉलो नहीं कर रहे होंगे, है ना। चलिए, तो सुमन मैडम आप कंटिन्यू करेंगे आप। जी जी सर। तो चलिए साथियों, ये तो मेरा पहला क्वेश्चन था कि कोर क्या होता है ना, और कोर यस। के कोर स्टेप क्या होते हैं, जो आप लोगों ने कुछ कुछ ने जवाब दिए, ठीक है। अब इसमें मैं बात करूंगी कि हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या होना चाहिए। कोर स्टेप, 10 कोर स्टेप हम फॉलो करते हैं, तभी जितने भी एक्टिव लीडर है ना, वो 10 कोर स्टेप को फॉलो कर रहे हैं। यस। मैं दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि कोर क्यों जरूरी है। इसका आंसर चाहिए, कोर क्यों जरूरी है, कोर मीटिंग क्यों जरूरी है, कोई बताएगा? यस। आज तो आपको यहाँ से ट्रेनिंग नहीं मिलने वाली। यहाँ से मैडम से कुछ नहीं मिलने वाला, आपसे ही पूछना है कि कोर मीटिंग क्यों जरूरी है। किस किस को पता है, जवाब चाहिए। एक ही व्यक्ति जवाब देंगे, इसके अलावा नहीं। सभी आप बोलिए गुरुजनों सूर्यकांत जी। को प्रणाम। और मैडम सभी गुरुजनों को प्रणाम, गुरु माताओं को प्रणाम। मैडम मैं कहना चाहूंगा कि बिना कोर मीटिंग के अपना बिजनेस आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए कोर मीटिंग बहुत जरूरी होती है। इससे हमारा बिजनेस में मतलब आगे बढ़ता है और धीरे धीरे करके और विशाल रूप लेता है, इसलिए कोर मीटिंग बहुत जरूरी होती है।
ओके, और बहुत सीनियरों बढ़िया, सिस्टम के माध्यम से धीरे धीरे आगे बढ़ते जाता है। सही है। चलिए, सूर्यकांत जी ने अपना अनुभव बताया, और कोई नेक्स्ट? जयश्री मैडम, वेलकम। सभी उपस्थित सभी गुरुओं को, महागुरु को मेरा नमस्कार। रेस्पेक्टेड मेंटर्स टीना मैडम को मेरा नमस्कार। मैम, जिस दिन से हम लोग ये बिजनेस को अडॉप्ट करते हैं, हमको बताया जाता है कि हमको जैसे हम ये 2 लाख केपिंग में आएंगे, डायमंड बनेंगे, तो हमारा बिजनेस टोटली डुप्लीकेशन का है। तो डुप्लीकेशन कर करके अगर हमारा सीनियर हमारा डायमंड सर की हिस्सा बने हैं, कोर का हिस्सा बने हैं, तो वो चीज हमको भी यहाँ पे करना है। और रेगुलर रेगुलर लगातार जो सीनियर हमारा सामने करके डुप्लीकेशन करके उस लेवल तक पहुंचा है, तो हमको भी उस काम को करके कोर का हिस्सा बनना है। और लगातार जैसे कोर मीटिंग होता है उसका साथ मीटिंग भी करना है, और कैसे कोर बनना है उसको भी सीखना है, जहाँ से ट्रेनिंग दिया जाता है। मैडम, कोर इसलिए बनना है, डायमंड बनने के लिए कोर बनना बहुत जरूरी है। थैंक यू बहुत मैम। बढ़िया। 2 लाख रुपए कमाना है, उसकी कैपिंग 4 लाख हो गई है ना अभी जी सुपर चार्ज प्लान में, सही है ना? यस 2 लाख यस की 4 लाख कैपिंग, और नेक्स्ट रीसेल जो था उसका भी 4 लाख कैपिंग, दोनों का 4-4 लाख कैपिंग आ गया, सही है ना? तो अब यस तो और जरूरी हो गया कोर बनना, सही है? क्योंकि कैपिंग में जाना है तो कोर बनना पड़ेगा। करेक्ट। आगे बताइए, और किसी को आता है कोर क्यों? जयश्री मैडम ने अपना अनुभव बताया, और कोई जवाब दे। मैडम, मैं बताऊं सर? मैडम, बोलिए बोलिए विनोद जी। कोर कोर मीटिंग मैडम वो होता है, जैसे हमारे सीनियर पहले मतलब अपलाइन के कोर थे, जिन्होंने आज इतनी बुलंदियों को छुआ, उसी तरह हम भी कोर मीटिंग में शामिल होके हम बुलंदी को छू सकते हैं। हम अपने उनके जैसे सपनों को साकार कर सकते हैं, उनका डुप्लीकेशन कर सकते हैं। आज जिस तरह से हमारे जो ग्रेट डायमंड जो अपनी बुलंदियों को छू के आज इतने बड़े महारत हासिल करे हैं, तो उसी तरह हम कोर मीटिंग का हिस्सा बनकर भी हम ये मतलब बुलंदियों को छू सकते हैं और अपनी महारत हासिल कर सकते ओके, मॉर्निंग मैम जी। वेलकम रत्नमाला मैडम, वेलकम। बोलिए मैडम, समय को देखते हुए जल्दी जल्दी जवाब दीजिए भाई। मैडम जी, कोरिया इसलिए सिखाया जाता है हमें कि हमें प्लान फॉलो FIM आना चाहिए। ये सीनियर हमें सिखाते हैं। कम से कम 10 लोगों को मिलना चाहिए। हमारे पास 4 संकल्प फॉर्म होने चाहिए। हम रोज फाइन ट्यून करने चाहिए। हम सब फंक्शन मीटिंग वगैरह सब अटेंड करना चाहिए। ये हमें हमारे सीनियर सिखाते हैं। जब हम सीख पाएंगे तो हम भी हमारे डाउनलाइन को यही सिखाएंगे। जैसे कि हम अगर ये सब बातें सीखेंगे तो ये कोर को तो यानी कि हमारी टीम में जो आने वाले उन वहां भी हम कोर उन्हें भी सिखा सकते हैं। इसीलिए ने क्या कोर मीटिंग में आना बहुत जरूरी है। और टाइम फ्री रहने के बाद हमने क्या मोटिवेशन किताब भी पढ़नी चाहिए। हाँ, सही है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। मैम जी, हम इस बिजनेस में आए हैं डायमंड बनने के लिए। तो डायमंड बनने के लिए सीनियर और सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। और सीनियर को जब हम फॉलो करते हैं, सीनियर कोर बने तभी डायमंड की तरफ आगे बढ़े। तो उसी स्टेप को हम आगे बढ़ते हुए हर कोर मीटिंग में हमको अटेंड होना है। अगर हम अटेंड होते तो हमारे नीचे जो टीम है तो उसी में शामिल होते हैं, और धीरे धीरे हम लेफ्ट राइट की तरफ कोर बना पाते हैं और हम सफल हो पाते हैं। तो इसीलिए कोर बनना बहुत जरूरी है खुद को। थैंक यू मैम जी। बहुत बढ़िया, शुक्रिया मैडम। कोर बनना इसलिए जरूरी है। चलिए, तो कोर क्यों जरूरी है उसके हमें 3 लोगों ने जवाब दिए हैं, सही है ना? बाकी लोग तो अभी अभी जवाब देने के मूड में नहीं है, सही है? राधे राधे मैम जी। राधे राधे जी। आ, मैम, जैसे कोर की मीटिंग इस लेना लेना जरूरी होता है मैम, क्योंकि कोर में तो जितने भी जो काम होते हैं, जैसे 1-to-1 इनविटेशन फॉलोअप, वो तो करना ही होता है। लेकिन साथ ही साथ कोर मीटिंग में जब हम जाते हैं मैम, तो हमको ये पता चलता है कि जब हमारे सीनियर कोई भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं तो किस प्रकार से करते हैं, टीम को मैनेज करते हैं तो किस प्रकार से करते हैं, और कैसे पूरी टीम को लेके आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से हमारे जो सीनियर होते हैं, हमारे जो अपलाइन होते हैं, अपनी टीम को पूरा मैनेज करते हुए आगे लेके चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इसी प्रकार
प्रकार मैम हमको भी उस कोर मीटिंग में सीखने को मिलता है कि हम कोई भी प्रोग्राम को कैसे ऑर्गेनाइज करें, अपनी टीम को कैसे मैनेज करें और अपनी टीम को कैसे आगे बढ़ाते हुए खुद भी आगे बढ़े और अपनी टीम को भी आगे बढ़ाएं। तो इस प्रकार से मैम कोर मीटिंग अटेंड करना बहुत जरूरी होता है मैम। थैंक यू मैम। बहुत बढ़िया मैडम, कैमरा ऑन होता तो बहुत अच्छा लगता। सही है ना। चलिए, ये आपके आंसर आ गए हैं। कोर मीटिंग क्यों जरूरी है, सही है। तो बहुत बढ़िया है साथियों, आप सभी ने 2-4 आंसर मुझे मिले हैं, इसके पहले भी कुछ आंसर मिले हैं, सही है। और तो आपसे ये क्लियर हुआ कि कोर, सबने अपने अपने जवाब दिए हैं अपने अपने तरीके से, जिसको जो पता है उस तरीके से आपने कुछ सीखा है वो मिले हैं, सही है। कोर क्यों जरूरी है, आप किसी की कोर मीटिंग में हैं? आप सभी किसी की कोर कोर में हैं शामिल? यस। यस मैम। यस, सुप्रिया मैडम बोल रही है यस। अच्छा, जयश्री मैडम भी किसी की कोर में है, बहुत बढ़िया। कितने लोग हैं जो किसी अपने सीनियर की कोर में हैं? कितने लोग हैं जो अपने सीनियर की कोर में हैं? मैं कोर मैम। है, लेकिन ये नहीं पता कि कोर के स्टेप क्या होते हैं। सही अपने है आप कोर सर। में आ गए हम, सपने हाँ देखे बिल्कुल थे बिल्कुल कोर में सर, आने फोर का फोर और आ स्टेप गए। मैंने पूछा। तो फोर स्टेप कुछ कुछ बताए, कुछ कुछ नहीं बताए, सही है ना। कोर स्टेप का मैंने सवाल किया था, कोर क्या होता है और कोर स्टेप क्या होते हैं, सही है ना। कोर कोर है किसी सीनियर की कोर में है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो कितने लोग हैं? 4-5 लोगों ने बस हाथ उठाया, बाकी सब कोर में नहीं है क्या? ओके, रोहित जी बोल रहे हैं मैं भी हूँ, है ना। चलो बहुत बढ़िया, कुछ लोग हाथ उठा रहे हैं कि मैं किसी न किसी की कोर में हूँ। चलिए बहुत सही। किसी ने हाथ उठाया, किसी ने नहीं उठाया, कोई बात नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सभी जो भी व्यक्ति हैं यहाँ पर, जो भी लीडर हैं, जो डेली मीटिंग ले रहे हैं, है ना, तो और डेली जो फील्ड में काम कर रहे हैं, तो काम कर रहे हैं और मीटिंग ले रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, डेली आ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो हम सीख सीख के आगे बढ़ना चाहते हैं, डायमंड बनना चाहते, आपका लक्ष्य बड़ा होगा, 2 लाख, अब तो 4 लाख कमाना, सही है। तो कोर बनना जरूरी है, और कोर क्यों जरूरी है, इस पे हमारा सवाल चल रहा था, सही है, कि कोर क्यों जरूरी है। और कोर मीटिंग मान लेते हैं कि आपके सीनियर हैं और उन्होंने कोर मीटिंग नहीं रखा है और आप उनकी कोर में हैं, तो क्या आपको लगता है कि हमें क्वेश्चन करना चाहिए कि मैडम मीटिंग होना चाहिए, सर कोर मीटिंग होना चाहिए? आपको लगता है कि कोर मीटिंग होना वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी जरूरी है, अगर नहीं होगी तो काम नहीं बढ़ेगा? किस किस को लगता है कि कोर मीटिंग जरूरी है? और हम बोल सकते हैं कि मैडम हमारी कोर मीटिंग नहीं हुई है, और कोर मीटिंग आप लीजिए, कोर मीटिंग रखिए, रखना जरूरी है। कितने दिन में होना चाहिए कोर मीटिंग? 1 सप्ताह में, 15 दिन में, कितने दिन में होना चाहिए कोर मीटिंग? 7 दिन में। हम 15 दिन में मैम। बहुत बढ़िया, 15 दिन में, 7 दिन में। और 15 दिन में। मान लेते हैं आपके सीनियर नहीं बोल रहे हैं कि कोर मीटिंग करना है, तो क्या आपको जरूरत है कोर मीटिंग की? यस मैम। यस मैम जी। हफ्ता में गुरुवार को कोर मीटिंग होना चाहिए मैम जी। बिल्कुल जरूरी है क्या सुप्रिया मैडम? जी जरूरी यस है मैम मैडम। जी। यस मैम सीखेंगे जी। तभी, हम सीखेंगे क्यों तभी तो जरूरी है? डाउनलाइन को सीखेंगे। उसमें हमें मैम क्या, कौन सी उसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कोर के अंदर होनी है, क्यों जरूरी है, इसका सवाल बताइए, क्यों जरूरी है? नहीं करें तो क्या दिक्कत, नहीं करेंगे बाद में कर लेंगे, 1 महीने बाद चल जाएगा क्या? जी नहीं मैम मैडम। जी। मैम जी, कोर नहीं। मीटिंग में हर रिपोर्टिंग लिया जाता है, टीम के साथ कैसे काम करना है और टीम को कैसे एक्टिव करना है, बहुत कुछ सीखने में मिलते हैं। यहाँ जो कोर का मीटिंग बहुत बड़ी महत्वपूर्ण होती है और हम अपलाइन से हर चीज वहाँ सीखते हैं, और कोर मीटिंग में ही होती है वो बातें, और वहाँ कोरी कोर बैठते हैं मैम जी। क्या बात है, बहुत बढ़िया सुप्रिया मैडम। सुप्रिया मैडम का मैं बात करूं तो जवाब पे जो 4-5 उन्होंने पॉइंट बोले हैं कि कोर मीटिंग से ही हम सीख सकते हैं, उससे हम एनालिसिस कर पाते हैं। यस, यस। यस मैम। सही है, बहुत सही जा रही है सुप्रिया मैडम कि कोर मीटिंग क्यों करना जरूरी है और क्यों, इससे हमें क्या क्या मिलेगा कोर मीटिंग करने से। और कोई का जवाब? सही है सुप्रिया मैडम, एकदम बढ़िया। आगे बताएं, और किसी के जवाब, कोर मीटिंग क्यों जरूरी है, क्यों होना चाहिए, 7 दिन में नहीं करें तो क्या दिक्कत है, इसका जवाब चाहिए। हाँ आप बोलते जाइए, फटाफट बोलिए, समय कम है।
अगर हम सीखेंगे नहीं तो हम सामने वाले को कैसे बता पाएंगे मैम। जो हमें जिस तरह के हम रोज खाना खाते हैं, सब हमें एक्टिविटी करते हैं, उसी तरह हम सीखेंगे तो तभी वो हमने क्या डाउनलाइन को बता पाएंगे। तो हमें प्लान आना जरूरी है, यानी कि आज टेपेस आना जरूरी है, एफएम आना जरूरी है। सब चीजें हमने के वहाँ पर कर सकते हैं। और फाइनल ट्यूनिंग में मेन बात फाइनल ट्यूनिंग है। हम अपने सीनियर को कॉल करते रहेंगे तो हमें क्या पता चलेगा कौन सा काम कैसा करना है, क्या नहीं करना है। इस ठीक है, तरह के हमें बढ़िया। कंप्यूटर में आना जरूरी है। हम सीखेंगे तभी तो हम सामने वाले को यानी कि डाउनलाइन को बता पाएंगे। चलिए, बहुत बढ़िया बढ़िया। रत्नमाला मैडम, तो सुप्रिया मैडम ने बोला है कि अपन कोर मीटिंग करेंगे तो उसमें हम एक समीक्षा और एक उस मीटिंग में हम ना निष्कर्ष ढूंढ पाएंगे कि हमने 7 दिन में क्या किया। यही कहना चाहते हैं आप सभी कि 7 दिन में हम क्या करते हैं उस सब के लिए, और हमने क्या किया है और क्या करना चाहिए, इन सब के लिए हमें अपने सीनियर के साथ जरूर बैठना चाहिए, कोर मीटिंग जरूर करना चाहिए। यस या नो? यस यस मैम। यस यस। तो मेरा कहना है साथियों कि आपका सीनियर तो बोल ही नहीं रहा कि मुझे कोर मीटिंग करना है, लेकिन आपको भूख है कोर मीटिंग की, आपको भूख लगी है कि मुझे कोर मीटिंग में शामिल होना। मैं बोलूंगा अपने सीनियर से कि 7 दिन हो चुका है सर, इस हफ्ते मीटिंग नहीं रखा। यस, इस हफ्ते मीटिंग नहीं हुआ, मीटिंग जरूरी है। तो मीटिंग जरूरी है 7 दिन में, और मीटिंग को करना चाहिए। और यदि आपकी मैडम और आपके सर नहीं ले रहा उस मीटिंग को, तो क्या आप उनसे बोल सकते हैं कि मीटिंग जरूरी है, मीटिंग रखिए, हमें मीटिंग में शामिल होना है, हमारे सभी साथियों को बैठाना है, और उसमें बैठ के मीटिंग में जो बातें होनी है, क्या क्या बातें करना चाहिए, कोई बताएगा मीटिंग में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। मतलब मीटिंग हमने रख ली, कोर मीटिंग रख ली, लेकिन उसमें बात कौन कौन सी होनी, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कोर मीटिंग में। एनीवे, जो अभी बोल रहे थे उनके अलावा भी कुछ बोल रहे हैं यार, तभी तो अच्छा लगेगा कि मीटिंग लग रही है, कि मीटिंग चल रही है। सही है? और किसी को पता उस कोर मीटिंग के अंदर कौन कौन सी बातें होनी है, कौन कौन से पॉइंट जरूरी है। एनीवे, कोई और साथी भी बताएं। रत्नमाला मैडम, आपके सवाल तो मैं काफी सुन चुकी, जवाब मुझे और भी लोग चाहिए जो यहाँ पे बैठे हैं। मैं आपको मना नहीं कर रही हूँ। आदरणीय गुरुजनों को मेरा नमस्कार है, सभी साथियों को भी क्या बात। नमस्कार। मैम जी, कोर मीटिंग जरूरी है क्योंकि अगर हम फील्ड वर्क करते हैं और हमारे पास अगर कुछ क्वेश्चन वगैरह भी हैं जो कि हमारे लिए जरूरी है उसको सॉल्व करना, और वो हो नहीं पा रहा है, तो हम अपने सीनियर से भी बात करके और उनसे भी उनके बीच में रख सकते हैं कि कहाँ पे कमी घटी आ रही है और उसको सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए। तो ग्रुप मीटिंग जैसे हम लोग वीकली रखते ही हैं अपने अपने डाउन टीम के साथ, लेकिन अपने सीनियर के साथ कोर मीटिंग बहुत जरूरी है, ताकि हम अपने अंदर की जो बातें हैं उनको उनके साथ शेयर करके उसका कुछ रिजल्ट पा सके। बहुत बढ़िया नीतू मैडम, बहुत बढ़िया। अपनी बातों को अपने सीनियर के पास रख के उनसे उनका आंसर लेके हम आगे के लिए जो काम करना है उसकी गाइडलाइन लेके उसका निष्कर्ष निकाल के हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए हमें कोर मीटिंग करना चाहिए, उसमें डिस्कस करना चाहिए, और जो भी हमें सवाल है हमारे, वो सवालों के जवाब अपने लीडर से लेके आगे बढ़ना चाहिए। सही है? चलिए, बहुत बढ़िया। तो और कोई जवाब देना चाहेगा? चलिए, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते साथियों। तो कोर मीटिंग क्यों जरूरी है और कोर क्यों रखना चाहिए, और आपको भूख होनी चाहिए कि कोर मीटिंग होना अति आवश्यक है। अब साथियों, हम इस पे बात कर रहे हैं कि जब हम कोर मीटिंग हम काम किए जा रहे हैं, 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 चले जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं, ठीक है, और हम बढ़े जा रहे हैं और हमें बताया है कि काम करना है, तो हमारा 1 to 1 चल रहा है, आमंत्रण चल रहा है। कौन कौन से पॉइंट होते हैं जो हम, जैसे कि कोर मीटिंग करेंगे, कोर मीटिंग करना है, उसके उसमें जो रिपोर्टिंग लेनी है, उस रिपोर्टिंग में कौन कौन से रिपोर्ट देते हैं हम, किस किस चीज की रिपोर्ट देते हैं, कोई बताएगा? कोई भी एक व्यक्ति आ जाए जो मुझे बताएं कि रिपोर्टिंग हम किस किस सब्जेक्ट पे देते हैं वहां। एनीवे, मैम जी, हाँ सुप्रिया मैडम। हमको सीनियर के सामने बैठ के रिपोर्टिंग देना है। हम कितना हफ्ता में 1 to 1 हुआ टीम के साथ, कितना फॉलो अप हुआ और कितना डीडी क्लोज हुआ है,
और उसी में मैम जी मतलब निष्कर्ष निकाल सकते हैं सही में काम सही हो रहे कि नहीं हो रहे। तो इसीलिए हम कोर मीटिंग में हमेशा दिल खोल के बात कर सकते हैं सीनियर के साथ, हमारी टीम में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है क्या काम हो रहे, ये हम स्टेप रख सकते हैं। बहुत बढ़िया, सही है सुप्रिया मैडम, बहुत शानदार। इसके अलावा और कोई डिस्कस कोर मीटिंग के अंदर? मैं बोलता हूँ, हाँ बोलिए। एक हफ्ते में जो हम लोगों ने कार्य किया टीम को लेके और अपने को लेके, उसका एनालिसिस कराना है। सबसे पहले उसकी रिपोर्टिंग देना है। उसके बाद हमें फ्यूचर प्लानिंग करना है कि हमारे टीम के साथ हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, हम टीम को ज्यादा से ज्यादा व्यवसाय में कैसे भागीदार बना सकते हैं। और दूसरी बात है वहां पर फ्यूचर प्लानिंग करना है कि जो टारगेट हमें मिला है हमें उसे कैसे अचीवमेंट करना है। इन सभी बातों को लेके हम कोर मीटिंग करते हैं और वहाँ रिपोर्ट लेते हैं। और हमें अगर कोई कमी है तो हमारे सीनियर के माध्यम से उन कमियों को हम दूर करवाते हैं। तो ये बहुत अहम भूमिका होती है कि हम अपने सीनियर से हमारी कमियों को जाने और हम अपने आगे बढ़े। बहुत बढ़िया विनोद जी, सही है। चलिए, तो हमें दो व्यक्तियों से जवाब मिला है, एक सुप्रिया मैडम से जवाब मिला है और एक मिला है विनोद जी से, सही है ना? ये दो जवाब मिले हैं। मैं बात करूंगी कि आपने लगभग लगभग जो पॉइंट है बिल्कुल सुप्रिया मैडम ने सही बोला है कि हमें 1 to 1 रिपोर्टिंग क्या क्या हमने वर्क किया 7 दिन में उसकी रिपोर्ट हम देते हैं, एकदम सही। और इसी तरीके से विनोद जी ने बोला कि हम वहां बैठ के डिस्कस करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि हमने जो 7 दिन काम किया है उसमें से काम अच्छा हुआ है, काम कम हुआ है, काम ज्यादा हुआ है, रिजल्ट सही हुए हैं या रिजल्ट नहीं हुए हैं, या इसमें बदलाव क्या करना है। इस सब बातों पे हमें चर्चा करनी है, किस दौरान? कोर मीटिंग में बैठने के दौरान, सही है। अगर हम सिर्फ काम करेंगे और इस मीटिंग को नहीं करेंगे तो बताइए आप लोग क्या आगे बढ़ पाएंगे? नहीं। नहीं, नो मैम। क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि गलती क्या हो रही है ना, गलती क्या हो रही है, उस गलती को कैसे रोकें, हम बदलाव क्या करें, सही है ना, हम परिवर्तन क्या करें। जब तक हमें ये पता ना होगा हम परिवर्तन क्या करना, बदलाव क्या करना, हम जिस धर्रे से चल रहे थे, जिस जिस चीज को दिखा रहे हैं, जिसमें सुना रहे हैं उसी पे चले जा रहे हैं, तो फिर कैसे होगा? हम बदलाव नहीं कर पा रहे। यस या नो? तो इसके लिए यस। क्या करना पड़ेगा हमें? कोर मीटिंग, है ना। और कोर मीटिंग मैंने पूछा है पहले ही कि कोर मीटिंग आपके सीनियर करने तैयार नहीं है, उनको टाइम नहीं है, सपोज कहीं व्यस्त है, बट आपको जरूरत है ना? यस। यस या नो? यस। 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 जरूरत है कि नहीं है? है मैडम। यस। यस। अभी मान लेते हैं सीनियर कहीं फंस गया, व्यस्त हो गया, क्योंकि सीनियर ने अपना समय दे चुका है और अपना समय दे के उसने अभी वो लेवल हासिल कर लिया जहां उसे जाना था। फिलहाल में मान लेते हैं अभी वो कुछ दूसरे काम में फंस गया, उसको टाइम नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या आपको जहां तक वो पहुंचा है आपका सीनियर, वहां तक आपको पहुंचना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपने सीनियर से समय लेना पड़ेगा और पूछना ही पड़ेगा कि मुझे इस चीज की जरूरत है, मुझे कोर मीटिंग होना है मेरी टीम के साथ और मुझे इस पॉइंट पे बातें करनी है, उसमें डिस्कस करना है, इस परिवर्तन को लेके या बदलाव को लेके, या काम हो नहीं रहा है, ये आमंत्रण तो कर रहे हैं मैडम लोग तो आते ही नहीं है, है ना। इन सभी चीजों पे जो भी हमें बात करनी है, प्रोडक्ट कौन सा देना है, भगवत गीता अकेला देना है, हमारे रिजल्ट हो क्यों नहीं रहे हैं, सही है ना। हम तो 1 to 1 10 कर लिए हफ्ते में मैडम, संकल्प पत्र तो 2 ही भरे हैं, अभी 2 से आगे बढ़ ही नहीं रहा है। और 2 संकल्प पत्र यदि भरे हैं तो डीडी तो हो ही नहीं रहा, डीडी निकल ही नहीं पा रहा, मैं उठा ही नहीं पा रहा डीडी। इस सब की डिस्कस कहाँ होगी साथियों, कहाँ होगी? कोर मीटिंग। जवाब, कोर मीटिंग। कोर मीटिंग कहाँ में होगी? कोर कोर मीटिंग मीटिंग में। तो कोर मीटिंग जरूरी है। यस। यस। यस यस यस, आपके सीनियर नहीं रख रहे हैं लेकिन आप बोलेंगे कि कोर मीटिंग रखना है मैडम, यस कोर मीटिंग यस रखना बोलेंगे है, मैडम, बोलेंगे। यस बोलेंगे। यस। बिल्कुल बिल्कुल, जब तक आप बोलोगे नहीं सीनियर भी नहीं रखेगा। क्यों? क्योंकि सीनियर हमेशा देता जा रहा, देता जा रहा, देता जा रहा, लेकिन आपको भी तो भूख होना चाहिए लेने की, आपको भी तो चाहत होनी चाहिए, आपको भी तो पता होना चाहिए कि मुझे इस काम को सिखाया गया, ये काम हो क्यों नहीं रहा है, इसमें ब्रेक क्यों लग रहा है, और रिजल्ट क्या हो रहा है ये भी हमें क्लियर हो रहा है वहां से कि हम रिजल्ट नहीं ले पा रहे, सही है। तो हमें पता होना चाहिए कि हाँ कोर मीटिंग की जरूरत है और इसमें से हमें परिवर्तन करने की जरूरत है, सही है। तो चलिए साथियों, मैं बात कर रही थी कि कोर क्यों जरूरी है और कोर मीटिंग में शामिल होना भी क्यों जरूरी है, और आप ही लोगों से जवाब आया है कि कोर मीटिंग 7 दिन में होना चाहिए। यस या नो? यस।
यस यस बिल्कुल 7 दिन में होना चाहिए कोर मीटिंग। हम उस पर क्या क्या डिस्कस करेंगे, अभी पूरा यहाँ कवर हो चुका है कि हम आमंत्रण पर डिस्कस करेंगे, 1 to 1 पे फॉर्म कितने भरे, फॉलोअप क्या हुआ, और ये कहाँ से निकालेंगे। लिस्ट में हमारा सबसे लास्ट में पार्ट है वीकली रिपोर्टिंग का, है ना। उस पे आप वीकली रिपोर्टिंग का डाटा बना के आप अपने सीनियर को बता सकते हैं, और प्लस डायरी में भी मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन सबसे मेन इंपॉर्टेंट है लिस्ट के लास्ट पेज में ये दिया हुआ है वीकली डाटा। दिया है कि नहीं दिया? यस। हाँ मैम किस दिया है। दिया है। चलिए, जिनको नहीं पता है वो अपनी लिस्ट को खोल के लास्ट पेज में देखें, सभी को पता होगा, जो कोर में है उनको सबको पता होगा। सही है। तो करना क्या है, हमें यस वीकली डाटा उसमें मेंटेन करना है, और उसको मेंटेन करने के बाद हमें कोर मीटिंग में फेक रिपोर्ट नहीं देनी है। बैठ गए, मैंने है ना, बनाया मैडम ने मैम रिपोर्ट जी। ली जी। हाँ, क्या बात है, बहुत बढ़िया। सुप्रिया मैडम ने देखो लिस्ट दिखाई है, बनाई है, पूरा वीकली डाटा बनाया है, ये देखिए। नहीं, मैं वीकली लिस्ट मैम की जी, बात कर रही थी। वीकली रिपोर्टिंग जो है पूरा बनाई हूँ। बहुत बढ़िया। बाकी साथियों क्लियर हो रहा है कि यस। लिस्ट के लास्ट पेज में वीकली डाटा का मेंटेन करने का है। यस या नो? यस यस। मैंने भी लिखा है। बहुत बढ़िया, आपने लिखा है, बहुत बढ़िया। बाकी लोग जो नहीं लिख रहे हैं या जो नहीं ध्यान दे पा रहे हैं, वो जो फेक रिपोर्ट दे रहे हैं, फेक रिपोर्ट समझते हैं ना। मैडम ने पूछा चलो मीटिंग करते हैं, आज कोर मीटिंग है, हम आ गए, उठाया बैग, उठाई लिस्ट, उठाई डायरी, आ गए, बताइए रिपोर्ट क्या है 1 to 1। हाँ मैडम, 1 2 3 5 10 किए थे मैडम। ओके, कहाँ, एक वो उधर गए थे ना, और 2 इधर गए थे, गिनती 10 हो गए मैडम, 10 पूरे। सही है, अच्छा ओके। अब फॉलो बताइए कितने किए थे। हाँ मैडम, उस दिन मैं सीता मैडम के यहाँ गई थी, एक, और एक रीता, 2, 4, 4 फॉलो करे। कहाँ गिन रहे हो, जहां मैडम सर के पास बैठे वहीं गिनती हो रही। इसका मतलब है कि आपने अपनी लिस्ट में मेंटेन नहीं किया। यस या नो? ये हो गई पूरी की पूरी वहीं बैठ के, और बना ली रिपोर्ट, वहीं एनालिसिस, लेकिन आपने लिस्ट के पेज में मेंटेन नहीं किया है, जिससे आप अपना रिकॉर्ड चेक कर सके कि मैं 7 दिन काम क्या की हूँ, और मैं 1 to 1 में तो घूमी हूँ, फील्ड में तो घूमी हूँ, लेकिन मेरा रिपोर्ट क्या रहा, और मैं इससे निकाल कैसे पाऊंगी कि भाई मेरा रिजल्ट क्या रहा। बात क्लियर हो रही है? यस तो सभी को लिस्ट के जो लास्ट पेज में वीकली डाटा दिया है, कृपया करके उसमें बनाना है। उसके बाद जब आप कोर मीटिंग में शामिल होते तो वहां बैठ के उसको एनालिसिस करिए कि मैंने कितना 1 to 1, कितना आमंत्रण, कितना एफआईएम, कितनी लिस्ट बनी है, एफआईएम के दौरान लिस्ट बनी है कि नहीं बनी। ये सारा डाटा हमें कोर के माध्यम से कोर मीटिंग में अपने सीनियर से सारी रिपोर्ट देना है, और उनसे फिर जवाब भी पूछना है कि यहाँ क्या दिक्कत आ गई है। उससे पूरा उसका निष्कर्ष निकालना है कि हमारा जो काम करने का जो तरीका है, वो हमारा आ, मतलब जो लेवल है वो हाई पे जा रहा है कि लो में जा रहा है, हम नीचे साइड जा रहे हैं कि ऊपर उठ रहे हैं, कि बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं, घटते क्रम में है कि बढ़ते क्रम में। ये कहाँ से निकालोगे, जब हम ये कोर मीटिंग का पूरा रिपोर्ट वहां पे बैठ के लेंगे, और उससे हम एनालिसिस कर पाएंगे। यस या नो? यस यस। यस यस मैम। और एनालिसिस क्या कर पाएंगे, हमें क्या बदलाव करने की जरूरत है। मान लेते हैं बहुत सारे लोग प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग भगवत गीता में काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग भगवत गीता में काम कर रहे हैं। अब हम लगातार 6 महीने का रिपोर्ट उठा के देखें, 6 महीने का रिजल्ट देखें कि हमने कितने भगवत गीता स्थापना करवाई। सही है। इसके बाद आज वहां से यदि काम नहीं निकल रहा है, वहां से लोग नहीं मिल पा रहे काम करने वाले, तो क्या करना है, हमें कुछ बदलाव करना चाहिए। यस या नो? यस। क्योंकि उस दिन जब सर के साथ हम मीटिंग में बैठे थे, जबलपुर वाले यहाँ बैठे थे, तब भी ये डिस्कस हुई थी कि हमें बदलाव करना चाहिए, परिवर्तन के नियम को स्वीकार करना चाहिए, हमें बदलाव करना चाहिए। यदि आज संस्था ने प्लान में चेंज किया है, सुपर चार्ज प्लान लेके आया है, तो बदलाव करके ले आया। क्या बदलाव ला दिया है कि आपको लेफ्ट में भी एक आईडी लगानी पड़ेगी, राइट में भी लगानी पड़ेगी, तो 2000 रुपये मिलेगा। इसका मतलब है प्लान दोनों तरफ का आ गया है। पहले पता था कि एक आईडी लगा देंगे, एक पहले से था तो मिल जाएगा, लेकिन आज परिवर्तन हो गया कि दोनों तरफ लेफ्ट राइट भेजेंगे, दोनों टीम को देखेंगे, तो हमें पेमेंट बोनस के साथ मिलेगा। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। तो जब संस्था ने परिवर्तन कर दिया, तो हमें भी परिवर्तन करना चाहिए। यस या नो? तो हमें भी गीता, यदि हम गीता में अकेले हैं तो हमें प्रोडक्ट में जाना चाहिए। अब प्रोडक्ट में जाएंगे तो फायदा क्या मिलेंगे,
प्रोडक्ट में जाने के क्या फायदा मिलेंगे कि मान लेते कोई भगवत गीता लेना नहीं चाहता, अब वो इसी कारण से डर गया, आपने बोला भगवत गीता ले लीजिए सर, अब वो नहीं मानने तैयार है, हमने उसको प्लान दिखा दिया, प्लान में पैसे भी बता दिए, पूरा प्लान दिखा दिया, इनकम वाला भी दिखा दिया, और प्लान पूरा शेयर कर दिया, और प्रोडक्ट भी बता दिए। शायद उसकी जरूरत हो, क्योंकि मेरे गुरुजी ने बोला था कि मुझे इंश्योरेंस की जरूरत थी, मुझे इंश्योरेंस लेना था, लेकिन उतना पैसा नहीं था। इसके बाद मैंने 5,000 6,000 का जो भी एक सूट लेंथ लेके ज्वाइनिंग कर लिया था। क्यों? क्योंकि मुझे इसमें इंश्योरेंस तो लेना ही लेना था, साथ में पहले मेरे पास जो व्यवस्था थी मैंने वो ले लिया था। तो लेकिन आपने कुछ ना कुछ दे के उन व्यक्ति को साथ में लेके आ गए, व्यक्ति को छोड़ के नहीं आए। अगर हम व्यक्ति छोड़े आते हैं गीता के लिए, सिर्फ गीता लेगा 4 महीने लग गए, 6 महीने लग गए, 2 महीने लग गए, यार ले ही नहीं रहा, पेमेंट ही नहीं उसके पास, है ना, न 20,000 है न 15,000 है, तो फिर कैसे होगा? तो मेरा कहना है साथियों कि हमें कोर मीटिंग में बैठ के डिस्कस करना चाहिए, निष्कर्ष निकालना चाहिए, परिवर्तन पे बात करना चाहिए, और हमारा वहां से पूरा ये क्लियर होना चाहिए, माइंड सेट होना चाहिए हमारे कोर लीडर का कि अब इस हफ्ते मुझे कितने 1-to-1 की जरूरत है, कितने फार्म की जरूरत है, कितने व्यक्तियों को मुझे अभी जो चल रहा है हमारा 8 डायरेक्ट सेल पे गुरु मंत्र, कितने व्यक्तियों को मुझे गुरु मंत्र निकालना है, इसका तुरंत डेट के साथ नोट करना है, समय कितना बचा है। यस, इसको एनालिसिस कौन करेगा? आप ही बैठेंगे कोर में, तब करेंगे। यदि मैं अपनी सफलता की बात करूं तो अभी गुरुजी ने बताया कि सुमन मैडम ने ढेर सारी सफलताएं ली हैं। ये कैसे ली हैं साथियों? इसके लिए मेरी कोर मीटिंग होती, मैं किसी की कोर मीटिंग में थी, और वो कोर मीटिंग में जो जिन सर के साथ थी वो मुझे 7 दिन में बिठाते थे, और मेरी ऐसी डायरी में, इस डायरी में पूरा नोट करके लाती थी कि मुझे 7 अचीवर निकालना है, 8 अचीवर निकालना है लेफ्ट से, और 8 निकालना है राइट से, 5 निकालना है लेफ्ट से, 5 निकालना है राइट से, तो आपको मैडम स्कूटी क्वालिफाई हो जाएगी। बहुत बढ़िया। तो मैंने बनाया और मैं दौड़ निकल गई, फिर नहीं देखा कुछ भी, फिर तो लगातार उस काम को करके लाना है जो मेरी प्री प्लानिंग इस डायरी में हुई है। क्लियर हो रही मेरी बात? इसके कारण हम यहाँ तक पहुंचे। जब हम ये प्लानिंग करके कोर मीटिंग में प्लानिंग करी, और उसको पूरी प्लानिंग करने के बाद 7 दिन में वो काम निकाल के लाए, जो काम का हमारा प्लानिंग पे बात हुई थी कि हमें इस हफ्ते में एक अचीवर निकालना है, हमारा गुरु मंत्र वाला, तो निकालना है, तो निकालना है। कैसे निकलेगा उस पर डिस्कस किससे होगी? हमारे सीनियर से, जो कोर में आपके कोर मीटिंग ले रहे हैं, जो वहां के होस्ट हैं, जो वहां मैनेजमेंट कर रहे हैं, जो मेन वहां के लीडर हैं, जिनके साथ आप लगातार काम कर रहे हैं, उनके साथ बैठ के कोर मीटिंग करिए, और ये डिस्कस करिए, और प्री प्लानिंग करिए, और प्री प्लानिंग करने के बाद उसमें काम करिए, और काम करने के बाद उस रिजल्ट को निकाल के लाइए, तभी तो आप गुरु मंत्र क्वालिफाई करेंगे, और तभी तो आप रैंक क्वालिफाई करेंगे। रैंक जब क्वालिफाई करेंगे तो आपको रैंक का अचीवमेंट मिलेगा। आज तो संस्था ने फास्ट रैंक करने के लिए बोनस भी देने लगी, आप 1 महीने के अंदर रैंक कर लीजिए, आपको 3,000 रुपये मिलेगा। यस, तब तो आपको और तेजी से प्रमोट करना चाहिए, है ना। और वैसे भी हमारी संस्था 2-3 चीजें दे रही है बीच में, कि 1 पेयर बनाओगे तो 2,000 बोनस देगी, 3 पेयर बनाओगे तो 6,000 हो जाएगा टोटल, और 7 पेयर यदि आपने बना लिया तो टोटल पेमेंट मिलेगा 14,000 रुपए। यस, तो ये सारी चीजें संस्था तो काम कर चुकी, लेकिन क्या हम बैठ के कोर मीटिंग में डिस्कस कर रहे हैं कि इस हफ्ते में मुझे 6,000 का टोटल अमाउंट चाहिए मैडम, अब मैं लेफ्ट राइट दोनों में काम करूंगा और यहाँ से निकाल के लाऊंगा? ये सारी डिस्कस कहाँ कर पाओगे? कोर मीटिंग। बात क्लियर हो रही मेरी? क्लियर हो रही तो हाथ ऊपर उठाइए। यस मैम। सही है। तो मैंने बात करी कि हमें बदलाव करने की जरूरत है, प्रोडक्ट गीता नहीं जा रही है तो प्रोडक्ट देने की जरूरत है, उसकी जो भी जरूरत है आप उसको पूरा करिए, फुलफिल करिए, और उसे कोशिश करिए कि वो प्लान में भी शामिल हो। प्लान में शामिल होंगे, हर व्यक्ति को लक्ष्मी जी की जरूरत है, विष्णु भगवान के साथ, सही है ना, मतलब पैसे की भी जरूरत है, धर्म के साथ अर्थ की भी जरूरत है। तो हर व्यक्ति चाहता है मुझे 2 पैसे की कहीं से आय हो जाए, सही है। तो वैसे भी हमारे यहाँ बोला जाता है कि ये बिजनेस ना पार्ट टाइम का है, ना फुल टाइम का है, ना स्पेयर टाइम का है, सही है ना, ये ओवर टाइम का है। आप अपनी जॉब कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, जॉब कर लीजिए, लेकिन इसको भी कर लीजिए। तो साथ में आप जो फुल टाइम है उन्हें तो फिर तेजी से करना चाहिए, सही है। तो साथियों, मेरी इतनी सारी जो चर्चाएं हुई वो ये हुई कि मीटिंग में हमें किस किस मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए अपने सीनियर के साथ, और सीनियर मीटिंग नहीं रख रहा तो आपको बोलना चाहिए कि मीटिंग रखिए और हमें इस मुद्दे पर डिस्कस करना है। अपने पूरे जितने भी कोर साथी उनको बिठाइए, एक नहीं 2-2 जगह कोर मीटिंग करिए। आपकी ज्यादा बड़ी टीम है, 3-3 जगह कोर मीटिंग कर लीजिए, क्या दिक्कत, 5-5 10-10 लोगों को बिठा के अलग अलग मीटिंग कर लीजिए।
और इसके द्वारा आपको जो निष्कर्ष बदलाव मिलेंगे बहुत आगे जाओगे साथियों, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। आप सोच रहे काम काम काम, है ना, काम आगे पाठ पीछे सपाट, तो क्या हो रहा है, रिजल्ट नहीं हो पाएंगे, और रिजल्ट नहीं होंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आगे नहीं बढ़ोगे, कोई अचीवमेंट नहीं मिलेगा, अचीवमेंट नहीं मिलेगा तो सफलता कहाँ से प्राप्त होगी, सही है ना। तो साथियों, ये मैं अपना कोर मीटिंग का उद्देश्य बताने का जो था आज का, कि हम कोर मीटिंग क्यों जरूरी है और क्यों करना चाहिए, और हमें अपने साथियों के साथ बैठना चाहिए, है ना। मजबूरी बिल्कुल नहीं है कि आप कोर में बैठे, लेकिन यदि आपको आगे बढ़ना है, आप अपनी समीक्षा करवाना चाहते हैं अपने सीनियर से, समीक्षा बैठक में मतलब देखना चाहते हैं कि आप कहाँ तक पहुंचे, तब आपको वेरी इंपॉर्टेंट है कोर में बैठना। क्लियर हो रहा है? यस यस या नो? बिल्कुल। तो कोर मीटिंग में बैठिए और मीटिंग करिए और आगे बढ़िए। तो साथियों, इसी के साथ मैं आगे अपनी बातों को आगे बढ़ाती हूँ समय को देखते हुए। कोर मीटिंग हमें कर लेना चाहिए। इसमें हम आगे बढ़ते हैं कि कोर, हर व्यक्ति को अपनी डायरी में नोट कर लीजिए, हर हफ्ते हमें कोर मीटिंग अपने सीनियर के द्वारा कोर मीटिंग रखनी है, अपने शहर में रखनी है, और नहीं है लीडर वहां तो उनको बुला लीजिए और पूरी समीक्षा बैठक कर लीजिए। उसमें से हमें पूरा निष्कर्ष ढूंढ लेंगे कि हमें कैसे काम करना है, कौन कौन से बदलाव करना है, इस पे बात हो जाएगी। और इस हफ्ते कितना आमंत्रण करना है, इस पे बात हो जाएगी। कितने व्यक्ति हमें इस हफ्ते शुक्रवार में बिठाना है, इस पर चर्चा हो जाएगी। कितने लोगों की इस हफ्ते लिस्ट बनवानी है, इस पर चर्चा हो जाएगी। और कितने लोगों को संपर्क करना, आमंत्रण करना वाला पेज पढ़वाना है, इस पे चर्चा हो जाएगी। और हमें कितने पीके देना है इस हफ्ते, ये सारी चर्चा कोर में हो जाएगी, है ना। पीके है कि नहीं है उस सेंटर में, नहीं है तो भाई आप कोर लीडर है, अपने डिस्कस करिए, अपने सीनियर से पीके बुलवा लीजिए। यस, टूल्स है कि नहीं है, इस पे हमें डिस्कस करना है। टूल्स नहीं है तो आप सभी की जवाबदारी है, जो कोर में है उनकी बिल्कुल जवाबदारी है। ओनली सीनियर की जवाबदारी नहीं है कि सीनियर लाके रखेगा तो टूल्स जाएंगे, नहीं, आपको पीके पैकेज पूरा बताया है और आप अपने माध्यम से 5-5, 10-10 जो भी टीम में लगते हैं पीके वहां दे सकते हो टीम में, है ना। और पीके देंगे तो लिस्ट बनवाओगे। तो मैंने यहाँ तक कवर किया कि लिस्ट आप बनवाइए, शुक्रवार में लोगों को बुलाइए, और शुक्रवार में जितने लोग आते हैं उनके आमंत्रण करवाना, आमंत्रण उनको दिलाना, कहाँ से, शुक्रवार की मीटिंग से। बहुत सारे लोगों को अभी ये देखा जा रहा है कि शुक्रवार की जो मीटिंग हो रही है, हम सारे काम करेंगे मैडम, जन्मदिन मनाएंगे, पार्टी मनाएंगे, सेलिब्रेट सब कुछ वहीं करेंगे हॉल में, लेकिन जो मेन काम था आमंत्रण, वो नहीं हो पाएगा जब तक साथियों उस हॉल से आपके आमंत्रण नहीं जाएंगे, आमंत्रण कार्ड नए व्यक्तियों तक, तब तक आपके नए लोगों की भर्ती नहीं होगी। कहाँ से आमंत्रण होंगे? क्लियर हो रहा है? तो यस यदि मैम। कोई वहां कोई केक काटना है, कुछ करना है, तो आप कोर के साथ में बाद में कर लीजिए, तुरंत मत करिए। तुरंत करने से आपका पूरा माहौल खराब हो जाएगा और आपका जो काम होना था वो नहीं हो पाएगा। इस बात को समझने का प्रयास करिए। तो अगर आपको कोई केक काटने की जरूरत भी पड़ रही है तो कोर के साथ बैठ के लास्ट में काट लीजिए, जब पूरी टीम चली जाएगी ट्रेनिंग में से, उसमें जो मेन लीडर बचेंगे उनके साथ आप कर लीजिए। लेकिन अगर आप तत्काल शुक्रवार में ये काम कर रहे हैं तो आपका जो मेन पॉइंट थे आपके आमंत्रण वाला, टूल्स वाला, वो सब छूट जाएगा, जबकि वो इम्पोर्टेंट था, उसी के लिए हम शुक्रवार की ट्रेनिंग कर रहे थे। यस या नो? तो साथियों, यहाँ तक मैंने कवर किया है, सारी चीजें मैं कवर कर चुकी हूँ। और की जहां तक जो भी बचे हुए हैं, आप सभी लगातार मीटिंग में आ रहे हैं, लगातार सीख रहे हैं, अपने आप को सीखिए, समझिए, एनालिसिस करिए, इसका निष्कर्ष निकालिए, कहाँ बदलाव करने की जरूरत है, कहाँ किस चीज की जरूरत है, सिस्टम में किस चीज की कमी आ रही है, ये सारी चीजें हमें कोर में बैठ के डिस्कस करना। और इस हफ्ते से हमें अपने नए लीडरों को लाना है, रैंक बर निकालना है, उनको सम्मान दिलाना है, क्यूएससी सुपर क्यूएसपी पे बात करनी है बैठ के, और आपका जो टारगेट है, टारगेट का पूरा पंपलेट वहां पे देना है लोगों को, पिक्चर्स केसेस पे पूरी डिस्कस करना है, हर लीडर के पास होना चाहिए। नहीं मिला है आपको, आप अपने कोर जो वहाँ के होस्ट लीडर हैं, उनसे बात कर लीजिए कि मुझे पंपलेट नहीं मिले हैं हमारे टारगेट के, वो कैसे, मुझे कहाँ अपनी टीम को देना है, मीटिंग करना है ना। और हफ्ते में अपने नीचे ग्रुप मीटिंग जरूर करिए, FIM पर डे करिए, आमंत्रण पर डे 3 आमंत्रण करिए। तो ये सारी चीजें जब आप करेंगे तो आपका रिजल्ट निकल के आएगा। तो साथियों, इसी के साथ मैं आगे बढ़ती हूँ और मुझे लग रहा है कि समय बहुत ज्यादा हो गया है, तो सर अपनी 2 शब्दों को बोल के मैं मीटिंग को यहीं समाप्त करूंगी। मेरी एक स्लोगन है जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिनको छत तक जाना है, सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिनको छत तक जाना है, मेरी तो मंजिल ही आसमान है,
मेरी तो मंजिल ही आसमान है, रास्ता खुद बनाना है, खुद बनाना है। ऑल द बेस्ट सभी साथियों को, ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां रक्षाबंधन की, सोमवार की। आप सभी आज मस्त रक्षाबंधन मनाइए, है ना। और अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ मस्त मीठा खाइए, मस्त एंजॉय करिए, मस्त रक्षाबंधन मनाइए, मस्त तैयार होइए, है ना, मस्त सेल्फी लीजिए, सब फुल एंजॉय करिए, एकदम सही है ना, फुल एंजॉय करिए। लेकिन साथ में सेफ शॉप के हर एक्टिविटी को फुल एंजॉय करते हुए आगे बढ़िए, सही है ना। तो ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं आप सभी को, ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। एक जोरदार ताली होनी चाहिए सुमन मैडम के लिए, बहुत जोरदार, हाथ ऊपर करके। यकीनन आज सुमन मैडम आपका ये स्टाइल, आपका जो तरीका है आज की ट्रेनिंग का, यहाँ पर देखकर वाकई आज की ट्रेनिंग को आपने यादगार बनाया। ट्रेनिंग तो रोज ही हम लेते हैं, लेकिन आज जो आपने यहाँ तरीका अपनाया, सवाल जवाब करके, फेस टू फेस बात करके, और कुछ आईना दिखाने की कोशिश की आपने, रक्षाबंधन को स्पेशल बनाया आपने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। ये सुमन मैडम भी कर सकती थी, लक्ष्मी महारानी लक्ष्मीबाई का ही काम था। एक जोरदार ताली अगेन हाथों पर करके, है ना। और मैं ये कहना जी गुरुजी। चाहूंगा